नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन। हम इस वीडियो में इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए हमें तीन बातों को अपने माइंड में रखना होता है, या तीन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। ये तीन बातें क्या है? पहला है रेशनल नंबर, दूसरा है इसी में इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आपको पहचानना आना चाहिए कि ये नंबर्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, है ना। दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम। हमें क्या पढ़ना है? फंडामेंटल थ्योरम। एग्जैक्टली हमें फंडामेंटल थ्योरम नहीं पढ़ना है, इसी पे बेस्ड एक थ्योरम है उसको पढ़ना है, जो इसी के मदद से प्रूव किया गया है, यहीं से या आया है ना। और तीसरा वाला क्या है आपका? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ये क्या है? प्रूफ करने का एक तरीका है ना। किसी भी चीज को प्रूफ करने का एक तरीका है, मतलब इरेशनल नंबर को प्रूफ करने का जो तरीका है वो अलग तरीका ही है, बनाया गया है ना इसके लिए। ठीक है, या पहले से बना हुआ है, हम यूज करते हैं इसमें, है ना। तो इतना समझ में आया मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है? ये प्रूफ करने का एक तरीका है। ठीक, तो अब आइए हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। ये हो गया रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर। और फिर यहाँ पे आ गया आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है? जिनको a बाई बी की फॉर्म में लिख सके, है ना, और बी वाला कभी भी जीरो ना हो, मतलब जो यहाँ पे नीचे है वो कभी भी जीरो ना हो। इसी के साथ a और b जो होने चाहिए वो आपके क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, है ना। इतना शायद बच्चों को पता होता है, नॉर्मल सभी बच्चों को जो पढ़ने वाले, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले होते हैं, ये डिफिनेशन तो पता ही होता है कि रेशनल नंबर क्या होता है ना। अब इरेशनल नंबर क्या होगा? जिनको a बाई बी के फॉर्म में ना लिख सके, b कभी भी जीरो ना हो, है ना। इसी के साथ ये भी होता है कि a b दोनों एक साथ क्या हो? इंटीजर ना हो, दोनों एक साथ इंटीजर ना हो। इसी का उल्टा होता है इरेशनल नंबर, है ना। रेशनल का उल्टा ही इरेशनल नंबर होता है। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया डेफिनेशन। इसको पहचानने का एक और तरीका होता है, लोग अपना एक तरीका बनाए हुए हैं ना। वो तरीका क्या है? कहते हैं कि रूट में अगर अंदर यहाँ पे स्क्वायर नंबर ना हो, क्या ना हो? स्क्वायर नंबर, तो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। स्क्वायर नंबर ना हो, ठीक, या इसी को ऐसे भी कहते हैं कि रूट के अंदर प्राइम नंबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाए? प्राइम नंबर। जैसे देखिए अगर यहाँ पे रूट 4 लेंगे तो यहाँ पे रूट क्या होगा? हर जगह कितना? 2 आ जाएगा, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे लेते हैं रूट 6 लेते हैं, तो रूट 6 बताइए क्या स्क्वायर नंबर है? नहीं है ना। इसका मतलब क्या होगा? ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं। मान लीजिए रूट ऐसे यहाँ पे है और यहाँ पे एक प्राइम नंबर लेते हैं क्या हम? 13 लेते हैं, 13 प्राइम नंबर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? रूट 13 क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया, है ना। अब देखिए a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सके, b जीरो ना हो, तो इसको क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे 3/2 लिखा है तो क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। 4/10 लिखा है तो क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। 5/12 लिखा है तो रेशनल नंबर हो गया। ये रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि a b क्या है? इंटीजर है, b नीचे वाला जीरो नहीं है, और ये क्या है? बाई के रूप में लिखा है, a बटा b के रूप में लिखा है, इस वजह से क्या होगा? ये रेशनल नंबर हो गए, है ना। अब देखिए इसमें कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, जिसमें डिफिनेशन जो था यहाँ पे क्या है? रूट है 6 है, ठीक है। रूट 6 बाई में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अब देखिए a बाई बी के रूप में लिखा हुआ है तो मतलब पहला वाला तो गलत हो रहा था। अब b क्या है? b जीरो नहीं है, मतलब ये सही हो गया, है ना। तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला क्या है कि a और b दोनों साथ में इंटीजर होने चाहिए, तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों में केवल नीचे वाला इंटीजर है, ऊपर वाला इंटीजर नहीं है ना। तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर हो गया। अगर यहाँ पे दोनों इंटीजर हो जाता, क्या होता? अगर ये दोनों इंटीजर हो जाता तो ये इरेशनल नंबर नहीं रहता, रेशनल बन जाता। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों क्या है? यहाँ पे इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक अगर इंटीजर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आया आपको? रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कैसे पहचानते हैं? आपको ध्यान ये रखना है कि अगर अंदर रूट के अंदर स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर प्राइम रूट है, रूट के अंदर प्राइम नंबर है, तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का डिफिनेशन हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और जोड़ा जाता है। हमें इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में एक चीज और जोड़ा जाता है। वो जोड़ा ये जाता है कि यहाँ पे जो a और b है, a और b जो है वो क्या होने चाहिए? आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए। a b क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर, है ना। अब देखिए
अब तो समस्या खड़ा हो गया भैया कि को प्राइम नंबर क्या है ना। देखिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये पेयर्स ऑफ नंबर्स होते हैं, मतलब दो दो नंबर्स के जोड़े होते हैं, या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है ना। मतलब कि जो भी नंबर है अगर उनका एचसीएफ 1 होगा तो उनको हम को प्राइम नंबर कहेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, हम लिख देते हैं कि एचसीएफ अगर 1 है, ऐसे एचसीएफ इक्वल टू 1 है तो को प्राइम नंबर होंगे। ठीक, अब देखिए जैसे मान लेते हैं लगातार कोई दो संख्या लेते हैं, लगातार कोई भी दो संख्या लेंगे उनका एचसीएफ 1 होगा, 2 3 1 होगा, 4 5 6 7, इनका एचसीएफ 1 ही होगा, निकाल के देखिए, है ना। दो प्राइम नंबर ले लीजिए, उनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। कितना ले लीजिए आप, 5 और ले लीजिए 7 ले लीजिए, 5 और 7 क्या है, प्राइम नंबर है ना, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। 12 और 15 ले लीजिए, दो एक और ले लीजिए, एक इवन नंबर ले लीजिए, उनका एचसीएफ 1 आएगा, है ना। तो है ना, अब देखिए एचसीएफ 1 होने का मतलब क्या है कि जो भी नंबर है वो एक के सिवा किसी और नंबर से नहीं कटेगा। मतलब ये हुआ कि एक सबसे बड़ा नंबर है जो उन नंबर्स को काटेगा। समझ में आया को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 ऐसे लिखा हुआ है तो ये रेशनल नंबर हो गया, है ना। ये यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमें प्रूव करना होता है इरेशनल नंबर का। ये को प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट तभी हम जोड़ते हैं रेशनल नंबर में जब हमें प्रूव करना होता है कि भैया ये इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हम इनको को प्राइम नंबर क्यों कहते हैं कि ये को प्राइम नंबर हो जाए। ठीक है, इसके पीछे दो तीन रीजन है, आप अभी समझ जाएंगे, है ना। देखिए जब हम क्या करते हैं इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं कि वो इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करते हैं थोड़े समय के लिए मानते हैं कि वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब हम मानते हैं रेशनल नंबर है तो हम करते हैं उसे a बाई, मान लीजिए √3 है तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो उसको हम करते हैं उसको a बाई b के इक्वल करते हैं। ठीक है, अब बताइए हमें ना a की वैल्यू पता है ना b की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हम कैसे बता सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। अगर अगर यहाँ पे a और b को प्राइम नंबर है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि क्या है, दोनों नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि एक किसी या किसी और नंबर से नहीं कटेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम कैसे बता सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। अगर अगर यहाँ पे a और b को प्राइम नंबर है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि क्या है, दोनों नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि एक किसी या किसी और नंबर से नहीं कटेंगे, है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही तो हुए ना। तो यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए और बी को प्राइम नंबर नहीं कर रहे हैं तो हमें नहीं पता होगा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है ना। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पे रूट में जो नंबर आएगा या तो प्राइम नंबर आएगा, है ना, या तो स्क्वायर नंबर होगा कि स्क्वायर नंबर नहीं होगा, है ना। तो अगर स्क्वायर नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर जो दोनों होगा अगर वो रेशनल नंबर है तो वो एक के सिवा किसी और से नहीं कटेगा, है ना। थोड़े समय के सोच लीजिए, अगर मान लीजिए क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसी को हम बदल के लिखते हैं, कितना आएगा 4/6 आएगा, है ना। यहाँ पे कर सकते हैं 8/12 कर सकते हैं, इसी को कर सकते हैं 24/36 कर सकते हैं, है ना। इसी को 20/30 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2/3 को आप इनफाइनाइट तरीके से लिख सकते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम क्या कर रहे हैं, एक इरेशनल नंबर को एक नंबर के बराबर कर रहे हैं तो हमें नहीं पता होगा, अगर हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं मान रहे हैं तो हमें नहीं पता होगा भैया कि हम किसके बराबर कर रहे हैं, इसके बराबर कर रहे हैं, इसके बराबर कर रहे हैं, इसके किसके बराबर कर रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर है ना। लेकिन जब हम यहाँ पे फिक्स कर दे रहे हैं को प्राइम नंबर, इसका मतलब ये हो गया कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जैसा भी नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है और एक के सिवा किसी और से नहीं कटेगा, है ना। तो मुझे लगता है कि समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पे ए और बी को प्राइम नंबर क्यों करते हैं। इसके पीछे दो कारण है, क्योंकि हमें पता हो जाएगा कि वो एक से कटेंगे, दूसरा ये कि रूट के अंदर जो होता है वो नंबर जनरली एक से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। समझ में आया इतना, ठीक है। मुझे लगता है कि इतना समझ में आया होगा कि आपको रेशनल नंबर रेशनल नंबर क्या होता है, यहाँ पे ए और बी को प्राइम नंबर क्यों मानते हैं, है ना। अब देखिए दूसरा हमें क्या पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। वो हमें नहीं पढ़ना है, उसी पे बेस्ड एक थ्योरम है ना। आप एनसीईआरटी का किताब उठाएंगे तो आपको ये थ्योरम एकदम डिटेलिंग में मिलेगा, बढ़िया से मिलेगा, हर एक चीज बढ़िया से बताया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम, या लिख देते हैं थ्योरम ना, नॉर्मल लिख देते हैं, क्या थ्योरम लिख देते हैं, है ना। अब देखिए ये थ्योरम क्या है, यहाँ थ्योरम में क्या किया जाता है, पहले ही मान लिया जाता है कोई एक नंबर p है ना। आप एनसीईआरटी का किताब उठाएंगे तो ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देंगे लेट बी एज्यूम, लेट बी एज्यूम p p p इज प्राइम,
है ना। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, p को एक प्राइम नंबर मान लिया, ठीक है। अब आगे इसके आगे कंडीशन जोड़ा जाता है, कहता है कि इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, है ना, p क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p आल्सो डिवाइड्स a, देन p आल्सो डिवाइड a, है ना, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर, है ना। अब कहेंगे भैया ये आपने क्या लिख दिया, एकदम सिंपल सा बात तो यही है। यहाँ पे कह रहे हैं आप कि ए स्क्वायर को p डिवाइड करेगा तो p जो है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये तो हमें सीधी सी बात समझ में आता है कि यहाँ पे भैया ए स्क्वायर क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। अगर एक स्क्वायर नंबर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ये हमें नॉर्मली समझ में आता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे p प्राइम नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है ना। तो देखिए जो आप समझ रहे हैं कि ये नॉर्मल बात बता रहा है, ये नॉर्मल बात नहीं बता रहा है। ये वाला स्टेटमेंट हमेशा ट्रू तभी होगा, ये थ्योरम हमेशा ट्रू तभी होगा जब यहाँ पे p प्राइम नंबर होगा और a स्क्वायर यहाँ पे a क्या होगा, जब पॉजिटिव नंबर होगा तभी ट्रू होगा, नहीं तो ट्रू नहीं हो सकता है। आप ये वाला दिमाग लगा रहे होंगे कि यहाँ पे 36 है, 36 को 6 डिवाइड कर रहा है ना, ये स्क्वायर नंबर है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे 6 तो प्राइम नंबर नहीं है ना। अब तो आप गलत हो गए, है ना। तो देखिए जब ये प्राइम नंबर होगा ये तब हमेशा ट्रू होगा, है ना, लेकिन अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है 36 है, वही सेम नंबर, ठीक, ये क्या स्क्वायर नंबर है, 6 का स्क्वायर है, ठीक। अब 36 को डिवाइड करेगा कौन, 4 डिवाइड करेगा, है ना। 4 क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है ना। तो ये हो गया। अब देखिए 4 क्या 6 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ना। तो ये देखिए ये वाला ट्रू तभी होगा जब क्या हो, वो नंबर खुद को डिवाइड करे। जैसे क्या है 6 का स्क्वायर है ना ये, तो 6 जब 6 को डिवाइड करेगा तभी यहाँ पे काटेगा, है ना। लेकिन जब यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं होगा तो उस नंबर को नहीं काट सकता, 6 को नहीं काट सकता, है ना। और जब यहाँ पे प्राइम नंबर होगा तो उस नंबर को हमेशा काटेगा। जैसे मान लीजिए क्या है, ये 36 लेते हैं, है ना, 36 को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करेगा, है ना। ये 6 का स्क्वायर है। अब देखिए 2 क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर है ना, तो 2 जब प्राइम नंबर होगा तो 6 को भी काटेगा। ऐसे कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, हम ले लेते हैं यहाँ पे 49 ले लेते हैं, ठीक है ना। 49 नहीं लेते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं 64 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 64 को क्या करते हैं, यहाँ पे 2 काटेगा, 64 को 2 काटेगा ना, सीधी सी बात काटेगा। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है ना। अब देखिए 2 किसको काटेगा, 8 को भी काटेगा, है ना। ऐसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कितना 81 ले लेते हैं, ठीक है। 81 को कौन काटेगा, 3 काटेगा, है ना। अब देखिए 9 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या करेगा, ये 3 9 को भी काटेगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमें ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होता है जब यहाँ पे p क्या हो, प्राइम नंबर हो, उसके साथ साथ जो यहाँ पे जिस नंबर का स्क्वायर है वो नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब देखिए पॉजिटिव नंबर इस वजह से कहता है क्योंकि ये जो थ्योरम है ये एक थ्योरम है, ठीक है, इसको प्रूव किया गया है। तो इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के मदद से प्रूव किया जाता है ना। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से हम कहते हैं यहाँ पे a क्या होना चाहिए, जो a स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, तो a जो होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये बात ध्यान देने वाली है कि p प्राइम होना चाहिए और एक ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जब कोई एक नंबर, कोई एक प्राइम नंबर एक स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, जिसका वो स्क्वायर है ना। तो इतना समझ में आया होगा। अब देखिए तीसरा वाला क्या है, यहाँ पे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है। क्या है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अब मैंने आपको शुरू में बताया था मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या है। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है प्रूव करने का एक तरीका है ना। मतलब जो भी चीज दिया होता है उसी को प्रूव करने का एक तरीका है, ठीक है। जैसे देखिए
आप 9th क्लास पढ़े होंगे तो कांग्रुएंसी प्रूफ करना भी पढ़े होंगे। कांग्रुएंसी हम कैसे प्रूफ करते हैं, है ना, 3-4 नियम होता है, उसी नियम की मदद से प्रूफ करते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई चीज गिवन रहता है, 2-4 इंफॉर्मेशन, 2-3 इंफॉर्मेशन दिया रहता है, उन्हीं 2-3 इंफॉर्मेशन की मदद से हम प्रूफ कर देते हैं कि जो दो ट्रायंगल है वो कांग्रुएंट है, दो फिगर जो है वो कांग्रुएंट है ना। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई चीज दिया है, उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। ये तरीका हमें पता है। कई बार ऐसे भी हुआ होगा कि आप सॉल्व किए होंगे या प्रूफ किए होंगे कि कुछ जानकारी दिया होता है, उस जानकारी की मदद से हम एक नया इंफॉर्मेशन प्रूफ करते हैं, एक नई जानकारी प्रूफ करते हैं। तो ये प्रूफ करने का तरीका पहले का तरीका है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर को प्रूफ नहीं करते हैं। यहाँ पे प्रूफ करने का एक अलग तरीका ही बनाया गया। वो तरीका क्या है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। क्या है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है ना। अब देखिए इसको मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए क्या है कि एक कटोरी में क्या है, दूध, खीर है ना। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, खीर जब हम खाते हैं तो हमें पता चलता है कि खीर मीठा ही होता है ना। अब किसी से पूछेंगे भैया ये खीर है तो ये कैसा है, मीठा है कि तीखा है, तो सब कहेंगे क्या क्या है, मीठा है ना। लेकिन मान लीजिए देखिए सबके अनुसार क्या हुआ, खीर मीठा हुआ, इतना हम लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे कटोरी में एक खीर है और ये खीर कैसा है, मीठा है, खीर मीठा है ना। इतना हम यहाँ पे पता है हमें, क्योंकि खीर नॉर्मली क्या होता है, मीठा ही होता है, ठीक। लेकिन मान लीजिए एक और आ गए भैया, धानुराम आ गए। अब धानुराम गुस्साए हुए हैं, कह रहे हैं हम कैसे तुम्हारा मान लें कि ये मीठा है ना, कैसे मान लें कि तुम्हारा ये मीठा। वो कह रहे हैं तीखा है, हम कहेंगे तीखा है। खीर क्या है, तीखा है, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं, धानुराम कह रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे समस्या हो गई। ये दोनों क्या है, दोनों सेंटेंस, दोनों बात जो है, दोनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं। एक कह रहा है मीठा, कह रहा है एक तीखा है ना। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में क्या होता है, दो स्टेटमेंट होते हैं। क्या होते हैं, दो स्टेटमेंट होते हैं जो एक दूसरे का हमेशा क्या करते हैं, विरोध करते हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं, कंट्राडिक्शन करते हैं, मतलब एक दूसरे का विरोध करते हैं। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का विरोध करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा खीर मीठा है कि नहीं है ना। जो हमें पहले से पता था खीर मीठा है, उस पे हम नहीं जाएंगे, इनको हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये मीठा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के बारे में क्या करेंगे, किसी एक सेंटेंस के बारे में, किसी एक स्टेटमेंट के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन पता करेंगे, है ना। तो जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पता हो जाएगा वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दोनों क्या है, एक दूसरे के गलत हैं, ठीक है। तो हमें पता करना है कि खीर मीठा है कि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, खीर को टेस्ट कर सकते हैं, है ना। हम उसको जांच सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर हम खीर को टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने से हमें पता चल जाएगा ना कि मीठा है कि तीखा है। जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि मीठा है। तो अगर मीठा है तो इसका मतलब क्या हो गया, खीर मीठा है, और ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी का उल्टा कह सकते हैं कि अगर खीर मीठा नहीं है ना, तीखा है, तो क्या हो जाएगा, तीखा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन पता किया ना उसको टेस्ट करके। तो यहाँ पे भी हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में भी सेम यही खीर वाला एग्जांपल है, सेम करते हैं। उसमें भी क्या होता है कि दो स्टेटमेंट हमें पता होता है ना। या तो हम क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट हम जनरेट करते हैं, दो स्टेटमेंट हम बनाते हैं अपने प्रूफ करने के अनुसार, ठीक है। वहां पे दोनों स्टेटमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट के बारे में, है ना, दोनों स्टेटमेंट के बारे में या दोनों में से किसी एक के बारे में हम थोड़ा सा अधिक इंफॉर्मेशन पता करते हैं। उस अधिक इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं कि क्या वो इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं है ना। अगर वो इंफॉर्मेशन सही हो जाता है तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अगर सही नहीं होगा तो प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे होगा हम लिख सकते हैं कि दिस मैथड इज अ वे ऑफ प्रूविंग इरेशनल नंबर, है ना। ये इरेशनल नंबर प्रूव करने का एक तरीका ही है ना। इसके मदद से हम बहुत सारे और सेंटेंस भी प्रूव कर सकते हैं और भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए ही तो यूज कर रहे हैं ना। तो क्या हुआ, दिस मेथड इज अ वे ऑफ प्रूविंग इरेशनल नंबर, ठीक है। इन विच, इसमें क्या होगा, दो स्टेटमेंट पता रहेगा, या हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। इन विच two statements are given
और जनरेटेड, है ना। या तो दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, गिवन होंगे, या हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, बनाएंगे, है ना, अपने सुविधा अनुसार, ठीक है। विच आर, अभी दोनों स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है कि विच आर कंट्राडिक्टरी, मतलब दोनों स्टेटमेंट जो हैं एक दूसरे का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, एक दूसरे को कहेंगे भैया तुम गलत हो, एक दूसरा कहेगा तुम गलत हो, ठीक है। विच आर कंट्राडिक्टरी, ठीक है। और यहाँ पे हम अगला स्टेप क्या करेंगे, किसी एक सेंटेंस के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन पता करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाई गेटिंग और चेकिंग, बाई गेटिंग और चेकिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, एनी ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब जो दोनों सेंटेंस है ना, स्टेटमेंट, वी विल से, we will say this statement is true, we will say this statement, this statement is ट्रू, है ना। अब दोनों स्टेटमेंट है, दोनों में से जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा या ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन इसके लिए सही है, तो हम कह देंगे भाई कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो अब आइए हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं। अब इतना सारा मैंने क्या बताया, इतना सारा मैंने बताया आपको प्रूव करने का तरीका कि भैया हम कैसे प्रूव करेंगे, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है ना। ये सारी बातें अगर आप दिमाग में रखे रहेंगे ना, तो आप प्रूफ जो करेंगे वो एकदम चुटकियों में करेंगे, एकदम आसानी से करेंगे, वो आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ और चीजें ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए दोनों चीजें क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 लिखा हुआ है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ 20 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए ये क्या है, 2 इंटू 5 में लिखा है, 1 इंटू 10 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, ये 5 इसको डिवाइड करेगा, है ना। तो जब किसी नंबर को हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं तो वो नंबर्स कैसे होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, और फैक्टर्स क्या करते हैं, उस नंबर को काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गुणे 5 लिखा हुआ है, मतलब 20 को 4 भी काटेगा और 5 भी काटेगा। यहाँ पे 20 बराबर क्या लिखा है, 2 गुणे 10 लिखा है, तो 2 भी काटेगा 10 भी काटेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो ऐसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 10 बराबर 2 गुणे बी स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे हम मान लीजिए 2 गुणे ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 10 को काटेगा और बी स्क्वायर भी 10 को काटेगा, ये 2 10 को काटेगा और ए भी 10 को काटेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो ये याद रखिएगा, इस चीज का भी यूज होगा, लोग रटा देते हैं इन चीजों की, मतलब ये इसको काटेगा, ये इसको ऐसा हो गया, बी लेट बी नॉट लेट, ऐसे कुछ भी बोल देते हैं उल्टा सीधा। ऐसा नहीं है, इसमें रीजन है, इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, बताते हैं कि ये वाला इसको काटेगा, इसको काटेगा। अभी आप ये वाला आपको भी मिलेगा, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी में एक चीज और है ना। अब एक चीज और क्या है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे मान लीजिए मैंने कहा कि 20 को कौन काट रहा है, 4 काट रहा है, ये 4 है 20 को डिवाइड कर रहा है। अगर 4 20 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 है, R 0 है ना। इसको कैसा लिख सकते हैं, ऐसे 20 को यहाँ पे लिख सकते हैं और 4 को यहाँ पे लिख सकते हैं, 4 ही तो डिवाइड कर रहा है ना, 4 पंचे 20, यहाँ पे आके आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर इसी को हम इक्वल डिवीजन लेमा की मदद से, पीछे मैंने आपको बताया है ना, अगर इक्वल डिवीजन लेमा की मदद से लिखना तो कैसे लिखेंगे, 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5, 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 0, यही हुआ ना। हम 20 को ऐसा ही लिख सकते हैं ना, ऐसा ही लिखेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे क्या था, हमें A पता था, यहाँ पे हमें क्या था, B पता था, हमें Q पता था, R पता था, है ना। यहाँ पे Q और R हमें तभी पता है जब यहाँ पे क्या है, A हमें पता है, ठीक है। अगर A का मान नहीं पता होता तो हम Q का मान नहीं निकाल सकते थे, है ना। यहाँ पे R भी कह सकते हैं पता, क्योंकि क्या है, डिविजिबल है ना, इसी वजह से R भी पता हो जाएगा, ठीक। तो मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, A को 5 डिवाइड कर रहा है, A को 5 डिवाइड कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, है ना, और 5 यहाँ पे आएगा, ठीक। अब हम यहाँ पे जो नंबर होगा उस नंबर के बारे में नहीं बता सकते, वहां पे कौन सा नंबर आएगा कौन सा नंबर नहीं आएगा। जैसा जैसा A का नंबर रखते जाएंगे वैसा वैसा यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर बदलता जाएगा। 10 रखेंगे 2 आएगा, 15 रखेंगे 3 आएगा, 20 रखेंगे 4 आएगा, 25 रखेंगे 5 आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो बदलता जाएगा इस नंबर के अनुसार, ठीक है। अगर तो ये नंबर बदलता रहेगा तो इसको भी क्या मान लेंगे, Q मान लेंगे,
ठीक है, क्या मान लेंगे, क्यू मान लेंगे। अब इसी को इक्वल डिवीजन लेमा की मदद से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू 5q प्लस 0 या a इज इक्वल टू 5q, और q क्या है, q है आपका इंटीजर, q क्या है, इंटीजर, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर a को 5 डिवाइड कर रहा है, अगर a को 5 डिवाइड कर रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू 5q लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे q क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है a को 4 डिवाइड कर रहा है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू कोई मान लेंगे लेटर 4c मान लेंगे, 4d कुछ भी मान सकते हैं। अगर ऐसे कह रहा है कि ए को कोई डिवाइड कर रहा है, 7 डिवाइड कर रहा है, तो कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू 7c। और ये हम कैसे लिख रहे हैं, इक्वल डिवीजन लेमा की मदद से। ऐसे भी कह सकता है कि b को कोई 9 डिवाइड कर रहा है ना, तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 9c लिख सकते हैं, 9e लिख सकते हैं। तो लेटर है ना, अपने इच्छा अनुसार हम बदल लेंगे। बस ध्यान हमें क्या देना है, यहाँ पे क्या है, c एक इंटीजर है ना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज आपको समझ में आया होगा, ये भी प्रूफ करने में हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है। तो देखिए इरेशनल नंबर को हम जब प्रूव करते हैं तो वहां पे बहुत सारे लेटर्स आते हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हर एक लेटर्स को बताएंगे कि ये लेटर्स इंटीजर है, रेशनल नंबर है, होल नंबर क्या है ना। हमें हर एक लेटर्स के बारे में, हर एक वेरिएबल के बारे में वहां पे अच्छे से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, रूट 2 को प्रूव करना है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक स्टेटमेंट पता है कि क्या है, ये इरेशनल नंबर है, एक स्टेटमेंट हमें पता है। अब दूसरा स्टेटमेंट हम जनरेट करेंगे, है ना। और जनरेट करने का तरीका क्या होता है, उसी का उल्टा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे कि रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट वी एज्यूम here that root 2 is rational, root 2 is rational नंबर, है ना। अब बताइए अगर रूट 2 रेशनल नंबर है तो उसको हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी। अब यहाँ पे देखिए 2 लेटर मिला ना, 2 लेटर को हम क्या बताएंगे, ये लेटर्स क्या हैं। तो यहाँ पे a b क्या है, इंटीजर है ना, इंटीजर है, ठीक। और यहाँ पे तीसरा क्या आएगा कि b जो है वो नीचे, मतलब b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हम ये लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, a b को फिक्स करते हैं, क्या है वो को प्राइम नंबर है, मैंने बताया था क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे a b को प्राइम नंबर, है ना। यहाँ लिख देंगे कि वी आर एज्यूमिंग हेयर, लिख देते हैं ना यहाँ पे, वी आर एज्यूमिंग here a and b are co-prime नंबर, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं ना। अब को प्राइम होने का मतलब क्या है, एक किसी और से नहीं कटेंगे, ठीक। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम दिखाते हैं पहले से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए रूट है तो हमें रूट को हटाना है ना, दिमाग में क्या रखेंगे, हमें रूट को हटाना है। रूट कैसे हटता है, स्क्वायर करने पे। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन स्क्वायरिंग फर्स्ट, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, इक्वल टू में क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा ना। अब यहाँ पे क्या बना देंगे, ये वाला सिंबल बना देंगे। इस सिंबल का मतलब होता है कि आप पिछले वाले की मदद से आगे वाला जो भी है लिख रहे हैं, ठीक है। इस सिंबल का मतलब क्या है, इस वाले के हेल्प से आप जो कुछ भी आगे लिखेंगे इसी वाले के हेल्प से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा है 2 इंटू बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 ए स्क्वायर को काटेगा और बी स्क्वायर को भी काटेगा, सॉरी आई मीन जो यहाँ पे है ए स्क्वायर जो है वो 2 से भी कटेगा और बी स्क्वायर से भी कटेगा, ठीक है। क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन के रूप में ए स्क्वायर जो है मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स करेगा ए स्क्वायर को ना, हमें बी स्क्वायर को ध्यान नहीं देना क्योंकि वो क्या है, लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक। अब फिर इसके आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें पता है कि 2 क्या है, प्राइम नंबर है,
पता है ना। और क्या कर रहा है, स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा, थ्योरम की मदद से जो मैंने पीछे बताया हुआ है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू डिवाइड, टू आल्सो डिवाइड, टू आल्सो डिवाइड्स ए। अब ये टू ए को डिवाइड क्यों कर रहा है, क्योंकि टू प्राइम नंबर है, तो ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे टू प्राइम नंबर, है ना, ऐसे लिख देंगे बिकॉज टू इज प्राइम नंबर, आगे लिख देंगे ना। अब देखिए इस वाले को हम दिखा देंगे दूसरा, है ना, इस वाले को कैसे दिखा देंगे, दूसरे से, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पीछे बताया था ना कि अगर कोई एक लेटर को या कोई नंबर को एक नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, टू ए को डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे ए को क्या लिख सकते हैं, ऐसे इंप्लाई दैट का सिंबल बनाते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू टू सी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल डिवीजन लेमा की मदद से। और यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर सी एज इंटीजर, फॉर सी एज इंटीजर, यहां पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको हम मान लेते हैं तीसरा, मानते हैं इसको, हम मानते हैं तीसरा, और इसको मानते हैं आपका दूसरा, ठीक है, इसको मानते हैं दूसरा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ए बराबर टू सी को उठा के हम कहाँ रखेंगे, दूसरे में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग a is equal to 2c, a is equal to 2c in सेकंड में उठा के रखे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका आएगा हाँ एक यहाँ पे रखते हैं तो क्या आएगा, 2c का स्क्वायर आएगा, और फिर यहाँ पे आएगा 2 इंटू बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसी को आगे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 4c स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आएगा 2b स्क्वायर आएगा, है ना। अब देखिए क्या होगा, 2 को 4 काट सकता है तो कितना आएगा, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यही आएगा ना। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू सी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, सी स्क्वायर भी बी स्क्वायर को काटेगा और 2 भी बी स्क्वायर को काटेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 डिवाइड्स, यहाँ पे सिंबल बना देंगे, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब इसका मतलब ये भी हो गया कि 2 आल्सो डिवाइड बी, है ना। और यहाँ पे क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, बिकॉज 2 इज प्राइम नंबर, लिख लीजिएगा ना, 2 इज प्राइम नंबर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अगर 2b को डिवाइड कर रहा है ना, तो इसको कर देंगे हम, क्या कर देंगे, इसको चौथा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 2a को डिवाइड करेगा, और चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 2b को डिवाइड करेगा, है ना। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट हो गए। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, we can say A and B are divisible by 2। तीसरे और चौथे से तो यही हम कह सकते हैं ना कि दो से क्या होगा, ए भी कटेगा बी भी कटेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि ए बी 2 से कटेगा, यही तो कह रहा है ना। यहाँ से हमने जब क्या किया, इसके प्रॉपर्टी को चेक किया, जांचा, तो हमें यही तो पता चला ना, ए और बी क्या कर रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, ठीक। लेकिन आप थोड़ा देखिए, शुरू में आपने क्या माना था, हमने क्या फिक्स किया था कि ए बी क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो अब गलत हो गया ना, एक कह रहा है भैया कि 1 से कटेगा और दूसरा कह रहा है कि 2 से कटेगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, शुरू में जो हमने माना था कि जो √2 है वो रेशनल नंबर है, वो गलत है ना। वो गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, है ना, विच इज कंट्राडिक्टरी, what we have let in above। हमने जो ऊपर माना था उसका ये कंट्राडिक्टरी आ रहा है ना। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, तो हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन arises because of our incorrect
इनकरेक्ट एजम्पशन, इनकरेक्ट एजम्पशन, है ना। इसीलिए देयरफॉर √2 इज इररेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। हमने क्या किया, √2 को रेशनल नंबर माना, फिर उसकी प्रॉपर्टी को चेक किया तो प्रॉपर्टी क्या हो रहा था, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा था, जो हमने बीच में माना था उससे मैच नहीं कर रहा था। और जब मैच नहीं कर रहा था इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने शुरू में माना था वो हमने गलत माना था। तो हमने शुरू में गलत माना था कि वो रेशनल नंबर है ना, तो रेशनल नंबर नहीं हुआ। तो अगर रेशनल नंबर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, उसी का उल्टा हो गया ना, इरेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ से हम कह देंगे कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो जो मैंने लास्ट में लिखा ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपने क्या करना, आप इस चीज को लिखना सीखना कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे आप बाकी भी प्रूफ कर सकते हैं कि √3 को कैसे प्रूफ करेंगे, √3 को भी ऐसे ही कर लेंगे, सेम करना है ना। बाकी सारा प्रोसेस सेम है ना, बस क्या करना है, जो नंबर 2 है वहीं पे 3 रखना है ना। एक बार खुद से ये वाला जितना भी मैंने बताया है इसको रिवाइज करके फिर से क्या कीजिएगा, √3 का √5 का प्रूफ कीजिएगा, है ना। कर कीजिएगा एकदम, आप कर लेंगे, ठीक। अब देखिए, जो इरेशनल नंबर को जो प्रूफ करने का जो तरीका होता है उसी में एक मतलब एक अलग प्रकार का, एक अलग टाइप का एक क्वेश्चन होता है, उसको भी हमें प्रूफ करना होता है ना। वो क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे दिया होता है 3 + √2 को से प्रूफ कीजिए क्या है, इरेशनल नंबर है। 5 × √2 को प्रूफ कीजिए, 5 × √7 को प्रूफ कीजिए क्या इरेशनल नंबर है ना। ऐसे कहेगा 3 - √3 को प्रूफ कीजिए इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपको पता होगा 9th क्लास में पढ़ाया गया है कि जब भी हम क्या करते हैं, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के साथ कुछ भी करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा भाग करते हैं, है ना, एडिशन करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमेशा वो क्या आएगा, वो आएगा इरेशनल नंबर आएगा। मैंने क्या बोला, जब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के साथ हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं, तो हमेशा वो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, है ना। तो उसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे ये देखिए क्या है, 3 + √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। 5 × √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। 5 × √7 क्या है, इरेशनल नंबर है। बस हमें इन्हीं को क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी नंबर को प्रूव करते हैं, ठीक। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में मान लिया था कि वो इरेशनल नंबर है, वैसे यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 3 + 5 √2, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 3 + 5 √2। अब हमें इसी को प्रूफ करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे we assume here 3 + 5 √2 is रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, है ना। अब अगर ये रेशनल नंबर हो गया तो इसको a/b के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 + 5 √2 इज इक्वल टू a/b, और ब्रैकेट में लिख देंगे ab क्या है, ab आपका क्या है, इंटीजर है ना। ab क्या है, इंटीजर है ना। देखिए इस सिंबल का मतलब होता है कि वो इंटीजर से क्या करता है, संबंधित है, रिलेटेड है, ठीक है। ये हो गया। अब b क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए नीचे वाला, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, जो भी इंटीजर्स इधर, जो भी नंबर इंटीजर दिख रहा है रूट के अंदर, जो नंबर नहीं है उसको क्या करेंगे, नंबर के मतलब इक्वल के उधर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले आएगा 5 √2 इज इक्वल टू a/b -3, यही आएगा, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, √2 a/b -3, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात ये है, मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ कुछ भी कीजिए, है ना, आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे एक चीज हमें और ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में कुछ भी जोड़िए, घटाइए, भाग दीजिए, है ना। बस 0 से हमें ध्यान देना है कि 0 से भाग नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक रेशनल नंबर में किसी नंबर से भाग करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे a/b क्या था, रेशनल नंबर था, है ना। हम रेशनल नंबर में क्या कर रहे हैं, एक रेशनल नंबर घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, रेशनल नंबर। अब 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है ना, इंटीजर मान सकते हैं, है ना। तो जब हम एक रेशनल नंबर में से एक इंटीजर घटा रहे हैं, ठीक, तो ये क्या हुआ, ये रेशनल नंबर हुआ ना। अब 1/5 हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 5 से डिवाइड कर रहे हैं,
है ना। तो हम एक रेशनल नंबर में जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी ये क्या हुआ, पूरा एक रेशनल नंबर ही हुआ ना। अब थोड़ा देखिए, इधर वाला क्या है, इधर वाला है इरेशनल नंबर और इधर वाला क्या है, रेशनल नंबर है ना। तो आप बताइए क्या कभी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल आ सकता है? नहीं आ सकता है। रेशनल नंबर के इक्वल होगा, इरेशनल नंबर के ही इक्वल होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी 3 एंड 5 आर इंटीजर्स, 5 आर इंटीजर्स एंड therefore a by b minus 3 bracket 1 by 5 is rational number but root 2 is irrational number, बट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि these both statements gives this relation, रिलेशन क्या है यहाँ पे, एक क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पे रिलेशन क्या दे रहे हैं, रिलेशन तो यही दे रहा है ना कि रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, यही तो रिलेशन दे रहा है ना यहाँ पे, इरेशनल नंबर, है ना। तो क्या है, ये कंट्राडिक्टरी है, ये कभी ट्रू नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज कंट्राडिक्टरी, दिस इज कंट्राडिक्टरी, है ना। अब ये कंट्राडिक्टरी क्यों है ना। अब हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन arises, ये कंट्राडिक्शन क्यों आया है, दिस कंट्राडिक्शन arises because of our incorrect assumption, है ना। जो हमने शुरू में माना था वो हमने गलत माना था, इस वजह से हमारा क्या कंट्राडिक्शन आ रहा है ना। इसीलिए therefore 3 + 5 √2 is irrational number, 3 + 5 √2 is irrational नंबर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तरह समझ में आया होगा, ठीक है। अब इन्हीं दो ही तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपको क्या करते हैं, प्रूफ करने के लिए पूछते हैं, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, इसी को बार बार रिवाइज कीजिएगा और 2-4 क्वेश्चन बैठ के जब प्रूफ करेंगे, इसी को देखेंगे कैसे लिखा गया है ना, तो आप समझ जाएंगे, ठीक। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, तो उनको आप प्रूफ कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं, कई बार ऐसे होता है कि रूट वाला नंबर नीचे आता है, ऐसे आता है 1/√2, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, रूट वाला जो नंबर है उसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो इस ऊपर कैसे जाएगा, इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाई में ऊपर √2 आएगा और नीचे भी √2 आएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए नीचे वाला रूट ऊपर चला गया ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड से प्रूफ कर लेंगे क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। रूट जब भी नीचे आएगा तो उसको रेशनलाइज ही करना पड़ेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 3 + 2√5 दिया हुआ है, 2√5 दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे रूट है तो नीचे वाले का रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना। और ऊपर जाएगा तो आप क्या कर लीजिएगा, इस वाले मेथड से प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन सारे मतलब प्रूफ करने का जो तरीका है एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आगे हम और पढ़ाई करेंगे।